साथियों, हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहाई ने हैप्पीनेस पर एक रिसर्च की है। उन्होंने जितने भी वर्ल्ड के फेमस प्रोफेशनल थे, चाहे वह किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल हो, चाहे वह कोई राइटर हो, चाहे वह आर्टिस्ट हो, चाहे वह फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे वह टेनिस प्लेयर हो, चाहे वह कोई बिजनेसमैन हो, उन्होंने उन सब से बातचीत की, उनका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि उन सब के बाद एक कॉमन है। उनका जो तरीका है वह सबका एक कॉमन है और उनको उन्होंने अपनी बुक द फ्लो में, द वे ऑफ हैप्पीनेस में इसका जिक्र किया। साथियों, जब डॉक्टर मिहाई से पूछा गया कि यह फ्लो स्टेट है क्या, तो उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी में इतना डूब जाता है कि वह खुद को भूल जाता है, समय उसके लिए खो जाता है, यह संसार उसके लिए खो जाता है, तो फिर वह अपने पूरे बीइंग से उस एक्टिविटी में तल्लीन होता है। फिर उसका हर एक मूवमेंट, उसका हर एक थॉट, उसकी हर एक एक्टिविटी पीछे वाली एक्टिविटी के कोऑर्डिनेशन में होती है और यह कोऑर्डिनेशन एक फ्लो स्टेट में उस व्यक्ति को लेकर जाता है और यह उसको अपार खुशी देता है। साथियों, वास्तव में हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है और हमारा ब्रेन 110 बिट्स प्रति सेकंड की इंफॉर्मेशन को ही एक बार में प्रोसेस कर पाता है। जैसे हम जब किसी से बात करते हैं तो उस बात करने में 7 बिट्स प्रति सेकंड की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। इसलिए हम एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बातों को एक साथ नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है। ऐसे ही जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब हम वहां भी इसी भांति से वहां अपने ब्रेन के साथ वहां लीन रहते हैं। लेकिन जब कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे हम प्यार करते हैं और हम उसमें अच्छे भी होते हैं, तो फिर वहां केवल 60 बिट्स प्रति सेकंड की इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता। फिर वहां हम अपने पूरे हायर पोटेंशियल के साथ उस कार्य में तल्लीन रहते हैं और उस तल्लीनता के द्वारा ही हम अपने को भूल जाते हैं। उस वक्त हमारा समय हमारे लिए खो जाता है। आप सबने सुना होगा कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टॉप राइटर्स होते हैं, जब वे अपने काम में लीन होते हैं तो फिर वह अपने खाने को, अपने समाज को, अपने सब कुछ को भूल जाते हैं और वे बस उस काम में लीन रहते हैं। उनके दिमाग में बस उनके वह म्यूजिकल नोट्स, उनके वह कलर्स, उनका वह प्रोफेशनल से संबंधित जो उनका कार्य है वह सब उनके दिमाग में चलता रहता है और वे उसमें लीन रहते हैं। साथियों, डॉक्टर एमा बिले, उन्होंने देखा कि जब एक व्यक्ति इस भांति से इस फ्लो स्टेट में होता है तो फिर वह 3 दिन तक इस स्टेट में बना रहता है। एक बार इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद भी 3 दिन तक उसका जो ब्रेन है उसी भांति से कार्य करता रहता है। फिर हम 3 दिन तक वही आनंद, वही खुशी, वही प्रेरणा अपने अंदर से पाते रहते हैं। तो साथियों, इस फ्लो स्टेट में हमारे ब्रेन के अंदर होता क्या है? साथियों, जो न्यूरो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर अध्ययन किया है तो उन्होंने पाया है कि जब कोई व्यक्ति इस फ्लो स्टेट में होता है तो हमारे ब्रेन का जो कोर्टेक्स न्यूक्लियस पार्ट होता है वह ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम कहते हैं कि कोई प्लेयर अपने जोन में है तो उस वक्त उस जोन में उसका जो कोर्टेक्स न्यूक्लियस पार्ट होता है वह एक्टिव होता है और उसके एक्टिव होने की वजह से ही उसके सारे काम, उसकी एक्टिविटी, सारे मूवमेंट, सारे थॉट्स एक दिशा में एक के बाद एक ही मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और इस भांति से वह गति पाता रहता है। तो साथियों, इस स्टेट को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने काम को, जिसमें हमें प्यार है, ऐसे उस काम को हम सेलेक्ट करें, अपने पैशन को अपना कार्य बना ले। लेकिन परिस्थितिवश हम में से ज्यादातर का कार्य ऐसा नहीं होता। हमें अपने कार्य को परिस्थिति के अनुसार चुनना होता है, जिस वजह से हम फिर उस कार्य का संलग्न रहते हैं, लेकिन फिर वही काम हमें बोझिल भी महसूस होता है। तो साथियों, यदि हमारा काम ऐसा नहीं है कि वह हमें फ्लो स्टेट में बनाए रख सके, तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता है। बेल्जियम के रिसर्चर्स ने एक लोगों के ग्रुप पर इसका एक अध्ययन किया और उन्होंने उनको 8 हफ्तों की माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई।
और इस 8 हफ्तों की माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद उन्होंने पाया कि जो उनका कोडेड न्यूक्लियस पार्ट है वह उनका एक्टिव रहता है। उस पार्ट में जो ग्रे मैटर होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो साथियों, इस भांति से यदि हम अपने दिनचर्या में मेडिटेशन को लेकर के आएंगे तो वह हमारे ब्रेन को इस भांति से स्ट्रक्चर करेगा, हमारे कोडेड न्यूक्लियस पार्ट को एक्टिव करेगा, और जिस वजह से फिर हम जो भी काम करेंगे वह काम हमें एक फ्लो स्टेट में बनाए रखेगा। हम पूरे दिन भर थके थके महसूस नहीं करेंगे, बल्कि एक खुशी के साथ हम अपने कार्य में संलग्न रहेंगे और हम भी उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। और न केवल कामयाब हो जाएंगे बल्कि उस काम की जो गुणवत्ता है उसको और सुधारते सुधारते हम उसके टॉप पायदान की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो मेडिटेशन है इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे। यह जो इसकी उपयोगिता है जो आप भी जानते हैं, लेकिन जो गहरे तलों पर दबी हुई है परिस्थितिवश, वह इस चर्चा के माध्यम से ऊपरी सतहों पर आई होगी, इसी उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद के साथ भी कि इसको केवल आप चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे बल्कि इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो का अगला भाग मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए है, जो हमें फ्लो स्टेट में लेकर के जाएगा। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।